अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। अपने हाल पर अफसोस करना, अपने आप पर तरस खाना, अपने आप को लोगों में काबिल रहम साबित करना अल्लाह की नाशुक्री है। अल्लाह किसी इंसान पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। बीमार और लागिर रूहें हमेशा गिला करती हैं, सेहतमंद अरवाह हमेशा शुक्र करती हैं। ज़िंदगी पर तनकीद समझो खालिक पर तनकीद है, और ये तनकीद ईमान से महरूम कर देती है। रहम उस फजल को कहते हैं जो इंसानों पर उनकी खामियों के बावजूद किया जाए। जिस इंसान में ज़ाती सिफात ना हो, वो अपने लिबास से लेकर अपने मकान तक अपनी हर शय की तारीफ चाहता है। हक के रास्ते में सबसे बड़ी सख्ती ये आती है कि इंसान तन्हा रह जाता है। अल्लाह के महबूब और अल्लाह के वली किसी से एक दफ़ा ताल्लुक़ कायम करने के बाद उस ताल्लुक़ को तोड़ते नहीं, बाजू पकड़ने की लाज रखते हैं। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें हमारी दुआओं की अफादियत से मायूस ना होने दे। ये गम और मसाइब हमें हमारी औकात में रखने के लिए आते हैं। जब कभी हम अना में उड़ने लगते हैं या जफा में हद से बढ़ जाते हैं, तो ये हमें हमारे मकाम पे वापस छोड़ने आ जाते हैं। जब ज़मीन तुम्हें तंग लगे तो आसमान की जानिब देखना, नम आँखों से मुस्कुराना और कहना, या अल्लाह जैसे तू राज़ी वैसे मैं राज़ी। दोस्तों याद रखिएगा, गुफ्तगू में बेएहतियाती रिश्तों को कुचल देती है। आपके अल्फाज आपका अक्स होते हैं। बाद में वजाहतें देने से कुछ भी हासिल नहीं होता। जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाजिल होने वाली मुसीबतों से कभी नहीं घबराता। अल्लाह के नाम में है इंसान और अल्लाह का ताल्लुक़ अलिफ, एक सीधी लकीर जैसा ताल्लुक़, जिसके एक सिरे पर अल्लाह है और दूसरे सिरे पर बंदा है। अलिफ सीधा है तो अल्लाह बेहद करीब। अलिफ टेढ़ा कर दे इंसान तो न बंदे को अल्लाह का पता लगेगा, न अल्लाह बंदे की खबर रखेगा। जब कहानी ख़त्म हो जाए तो ये नहीं सोचते कि कौन कौन सी चीज़ अधूरी रह गई, काश ऐसा कर लेते, काश वैसा कर लेते। कहानी ख़त्म हो चुकी, आखिरी सफ़े का आखिरी लफ्ज़ हो चुका। अधूरी चीज़ अधूरी ही ख़त्म हो जाए तो मान लो कि वो मुकम्मल हो चुकी, अब वो पूरी नहीं हो सकती। कुछ ऐसी कहानियाँ हमारी ज़िंदगी में भी होती हैं जो अधूरी ही ख़त्म हो जाती हैं। मैंने पूछा, बाबा जी हसद क्या है? कहने लगे, रब की तकसीम से इख्तलाफ रखना। इखलाक ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपने मिजाज को बद इखलाक ना होने दे। सदका और दुआ से बलाएं टल जाती हैं। अगर पैसा पास ना हो तो एक डोल पानी का किसी को भर दो, ये भी सदका है। अपने माल और बदन से किसी की खिदमत कर देनी, ये भी सदका है। दिल को काबू में रखना और इख्तियार होने के बावजूद नाजायज़ ख्वाहिशात पर अमल न करना, यही असल मर्दानगी है। अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं, अंदर के पानी से डूबती हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बीमार का इलाज सदक़े से क्या करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम में से हर एक अपनी एक दिन की खुराक सदका कर दिया करे। मलकुल मौत की तरफ एक तहरीर भेजी जाती है जिसमें बंदे की रूह कब्ज़ करने का हुक्म होता है, लेकिन जब वो सदका दे देता है तो कहा जाता है कि तुम्हारी तहरीर को वापस कर दिया गया है। तौबा का मतलब यही है कि इंसान उस राह से हट जाए। गुनाह तर्क करने का इरादा तौबा का हिस्सा है। गुनाह न करने का फैसला तौबा की आता है। तौबा कबूल हो जाए तो गुनाह दोबारा सरजद नहीं होता, बल्कि याद गुनाह भी नहीं रहता। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाल के अमल से माजी का अमल बदल सकता है। माजी कुफ्र हो तो हाल कलमा पढ़ के मोमिन हो सकता है। हाल मोमिन हो जाए तो माजी भी मोमिन हो जाता है। दोस्तों, एक खूबसूरत नसीहत याद रखिएगा, जब कोई काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो जाए तो शुक्र अदा करो,
کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو، یعنی کہ تم نے کچھ اللہ سے مانگا، کسی کو مانگا جسے تم محبت کرتے تھے، اور وہ کام نہیں ہوا، وہ دعا تمہاری پوری نہیں ہوئی، تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے وہ کافر کا ہو یا پھر کسی مومن کا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔